बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से कबल सिर्फ अहले अरब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया तहजीबी, इखलाकी और माशरती बुराइयों का शिकार थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि यहूदी और ईसाई अपनी मजहबी किताबों में तहरीफ के मुर्तकिब हो चुके थे और शरीयत के वज़ा करदा असूल व कवानीन की जगह ऐसे खुद साख्ता नज़रियात व अकायद को अपना लिया था जो उनके मिजाज और तबीयत के लिए मौजू थे। नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता असल दीन और हकीकी कानून इलाही की सूरत मसख होकर रह गई और अवामुन्नास अपने उलमा की अंधी तकलीद में जाहिलाना रसूमात में उलझते चले गए और यूं दीन से दूरी होती गई और बुत परस्ती और बुराइयां आम होती चली गईं। आज की इस वीडियो में हम अरबों की तारीख से आपको आगाह करेंगे और आपको अरबों के हालात से आगाह करेंगे कि इस्लाम से पहले अरब में कौन कौन से कबाइल थे, उनके अकायद क्या थे और दीन से किस कदर दूर हो चुके थे। याद रहे कि तारीख़ इस्लाम में अरबों की तारीख बड़ी अहमियत है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अरबों की तारीख से वाकिफ़ हो। तो आइए आपको बताते हैं कि इस्लाम से कबल अरब अक़वाम और उनकी मुआशरत के क्या हालात थे। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि अल्लाह ताला ने मजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। उन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के में ही रिहाइश इख्तियार की। उनके हालात ज़माने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नबायूत और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रहीं। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज़्ज़मा में ही फैलती रही, यहाँ तक कि अदनान और उनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहाँ तक ही महफूज है। अदनान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से कई ख़ानदान वजूद में आए। दरअसल नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। उन चारों के नाम ये हैं: अबना, मज़र, रबिया, अयाद। प्यारे दोस्तों, इब्ने अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे घरों के अंदर रखा, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। जिस वक्त जज़ीरा अरब पर इस्लाम का सूरज तलू हुआ, वहाँ 2 किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात के हिसाब से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक इम्तियाज़ ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार थे। उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहान यमन, शाहान आले गुस्सान यानी शाम, शाहान हीरा यानी इराक। बाकी अरब हुक्मरान ताजपोश ना थे। अरब आरबा में से कदीम तरीन कौम कौम सबा थी और यानी इराक से जो कुतबात बरामद हुए उनमें 250 साल कबल मसीह की इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन उसके अरूज का ज़माना 11वीं सदी कबल मसीह से शुरू होता है। याद रहे कि इस कौम की अरब तारीख में बड़ी अहमियत है, इसलिए उस कौम की तारीख का मुख्तसर तज़करा ज़रूरी है। तो चलिए आपको मुख्तसरन 300 ईस्वी से आगाज़ इस्लाम तक के दौर के बारे में बताते हैं। तारीख बताती है कि उस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियाँ हुईं और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौक़े हाथ आए। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया कि यमन की आज़ादी सलब हो गई। चुनाचे उसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हुमैर और हमदान की आपस की कशमकश से फ़ायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। ये कब्ज़ा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। उसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, लेकिन मुआरब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सैल इरम के नाम से किया गया है। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जुनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मज़हब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा ना हुए तो जोनास ने खंदक खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बरूज में उसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फतूहात की तैयारी कर चुके थे। अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी
उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में अरयात की क़यादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद अरयात ने शाह हबश की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर इब्राहा ने उसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हबश को भी राज़ी कर लिया कि उस कब्जे को तस्लीम कर लें। दोस्तों, याद रहे कि ये वही इब्राहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जरार के साथ चंद हाथियों को भी लश्कर में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से ये लश्कर असाबुल फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक और उसके नवाही इलाकों पर अहले फारस की हुक्मरानी चली आ रही थी। उसे पारस भी कहा जाता है। उसका ज़माना 557 था 529 कबले मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि 326 कबले मसीह में सिकंदर ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इंतशार 223 ईस्वी तक जारी रहा। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़ भीड़ जजीरा फरातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। इधर 226 ईस्वी में जब अर्दशीर ने सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो फारसियों की ताकत एक मर्तबा फिर पलट आई। शाहान हीरा के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज़ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ता हयात मक्के के सरबराह और बैतुल्ला के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहबजादगान नबायूत और कैदार यके बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज बिन जरहमी ने इक़्तिदार अपने हाथों में ले लिया। इस तरह मक्के की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक उन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना करीबन 2000 साल कबले मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि बनु कज़ा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनसब मजरई कबीले के हिस्से में आए। हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना और 13 ज़िलहज को मना से वापसी का परवाना देना यह हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। यह एजाज़ अलियास बिन मज़र के ख़ानदान बनु गौस बिन मरा को हासिल था। इसके अलावा 10 ज़िलहज की सुबह को मुज़दलिफ़ा से मना तक रवानगी ये एजाज़ बनु अदवान को हासिल था और इसी तरह हराम महीनों के आगे पीछे करना ये एजाज़ बनु कनाना की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। याद रहे कि मक्का मुकरमा पर बनु कज़ा का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक रहा, यानी यही ज़माना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नजफ़, इराक और बहरीन वगैरह में फैले और मक्के के अतराफ़ में कुरैश के सिर्फ चंद शाखें कायम रहीं, मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्ला की तौलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहाँ तक कि कसी बिन कलाब का दौर आया। कसी ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह से किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ़ से बुलाकर पूरा शहर उनमें तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को इनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कसी ये समझता था कि ये रीत है, इसमें वो रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कसी का एक कारनामा यह भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया और उसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहाँ तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बहुत एहसानात हैं, क्योंकि उनके इत्तेहाद का ज़ामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल आसान तरीके से हल होते थे। याद रहे कि कसी को अज़मत और सरबराही के कई मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुल नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के फैसले होते थे और जहाँ ये लोग अपनी बेटियों की शादियाँ भी करते थे। नंबर 2, जंग का परचम भी उसी के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, खाना काबा की पासबानी। उसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कसी ही खोलता था। खाना काबा की खिदमत उसी के ज़िम्मे थी, चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। उसकी सूरत कुछ यूँ थी कि हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरीं बनाया जाता था और जहाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रफादा यानी हाजियों की मेज़बानी। हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कसी ने कुरैश पर कुछ रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में उसके पास जमा हो जाती थी। उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा न होता, वो यही खाना खाते थे। और दोस्तों, इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। नंबर 1,
फालगिरी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे, उनकी तौलियत ये मनसब बनु जमा को हासिल था। नंबर 2, मालियात का नसब, यानी बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती, उनका इंतज़ाम करना, झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3, अशनाक यानी जुर्मानों का नसब, इस मनसब पर बनु तैम फाइज थे। नंबर 4, कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 5, फौजी कैंप का इंतज़ाम, ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 6, सफ़ारत, ये काम बनु अदी का था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता कि बाज़ किरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हज़ारों तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। जज़ीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर ममालिक के पड़ोस में थे। उनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहाँ इंतशार की कैफियत थी। इंसान जालिम था या मजलूम, हाकिम था या महकूम, बस उन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फ़वाइद सरबराहों को ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ ग़ुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे, ज़ुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हकूक़ नाम की किसी चीज़ का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। याद रहे कि अरब के आम बशिंदे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिम के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहिम के कुछ आसार बाकी रहे। यहाँ तक कि बनु कज़ा का सरदार अमरू बिन रूही मंजर आम पर आया। उसकी नशोनुमा नेकी, सदका खैरात और दीनी बातों में दिलचस्पी की बुनियाद पर हुई थी, इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की निगाह से देखा। उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। उसने देखा वहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा कि यह तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी। आसमानी किताबें वहाँ नाजिल हुई थीं। चुनाचे वहाँ से वापसी पर अपने साथ हबल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को खाना काबा के साथ शिरक की दावत दी। अहले मक्का ने उस पर लब्बैक कहा। उसके बाद बहुत जल्द उसमें हिजाज के बशिंदे भी शामिल हो गए। वो भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ और यूं बुत परस्ती की वजह से अरब कबाइल के अकायद में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और बहुत सी बिदआत का आगाज़ हुआ। ये बिदआत क्या थीं? उसके बाद अरबों के हालात ने क्या रुख इख्तियार किया, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि हबल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से एक मना था, जो कि बहर अहमर के साहिल पर नस्ब था। उसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अमरू बिन लोही के ताबे था। उसने बताया कि कौम नूह के बुत जद्दा में दफन है। इस इतला पर वो जद्दा गया और उन बुतों को खोज निकाला और उनको वापस लाया और हज के ज़माने में उनको मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाके में ले गए। इस तरह हर कबीले में और फिर हर घर में एक एक बुत हो गया। इसी पर बस नहीं की गई। उसके बाद मुशरिकीन मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ तो बैतुल्लाह और मस्जिद हराम और उनके इर्द गिर्द 360 बुत थे। याद रहे कि अहले जालियत ये समझते थे कि बुतों की पूजा दीन इब्राहिम में तब्दीली नहीं बल्कि बिदअत हुस्ना है। इनमें बुत परस्ती की क्या क्या रसूम राइज थीं, उसका मुख्तसर नक्शा कुछ यूं है। उस दौर के जाहिल मुशरिक बुतों के पास मुजाहिद बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारते थे। हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए उनको पुकारते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके उनकी मुश्किल हल करवा देंगे। वो बुतों का हज और तवाफ़ करते थे, उनके सामने इज्ज़ व नियाज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियाँ पेश करते थे और कुर्बानी के उन जानवरों को कभी बुतों के आस्थानों पर जाकर ज़िबा करते थे और कभी किसी और जगह ज़िबा कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। ज़िबा की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 33 में यूं किया है, यानी वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़िबा किए गए हों। दूसरी जगह यानी सूरह इनाम की आयत 121 में फरमाते हैं, यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ें और खेती की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपने जानवरों और खेती का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे।
इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत 136 में यूं किया है, अल्लाह ने जो खेती और चौपाई पैदा किए हैं उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और ख़ुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका के लिए पहुँच जाता है। कितना बुरा है वो फ़ैसला जो ये लोग करते हैं। बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि वो मुशरिकीन चौपायों और खेती में मुख्तलिफ़ किस्म की नज़रें मानते थे। अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाई और खेतियाँ मकरूह हैं, उन्हें वही खा सकता है जिन्हें हम चाहें, और वो ये चौपाई जिनकी पीठ हराम की गई है, यानी उन पर सवारी की जा सकती है और ना सामान लादा जा सकता है। और कुछ चौपाई ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। उन्हीं जानवरों में बहीरा, साहिबा और हाम थे। सीरत निगार इब्न इसहाक कहते हैं कि बहीरा साहिबा की बच्ची को कहा जाता है और साहिबा उस ऊँटनी को कहा जाता है जिससे पै दर पै मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर ना हो। ऐसी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई भी नहीं पी सकता था। उसके बाद वो अपनी जो मादा बच्चा जनती उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता। उस पर भी सवारी नहीं की जा सकती थी, उसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता। उसी को बहीरा कहते हैं और साहिबा उसकी माँ है। हाम उस ऊँट को कहते थे जिसकी ऊँटनी से पै दर पै मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर न होता। ऐसे में ऊँट की पीठ महफूज कर दी जाती, ना उस पर सवारी की जाती और ना उसके बाल काटे जाते, बल्कि उसको ऊँटों के रेवड़ में छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फ़ायदा ना उठाया जाता। दोस्तों, याद रहे कि अरब अपने बुतों के साथ ये सब अकीदे इसलिए करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह ज़मर की आयत नंबर 3 में उसका इस तरह तज़किरा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत 18 में ये अल्फाज यूँ आए हैं, ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफ़ा पहुँचा सके ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। प्यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुशरिकीन अरब काहिनों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। याद रहे कि काहन उसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों को जानने का दावा करे, और नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात और वाक़यात पेश आएंगे। उन नजूमियों की खबरों पर ईमान लाना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रिवाज था। उसकी सूरत यह थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन समझते थे, कामयाबी की अलामत ख्याल करते थे और अपना काम कर लेते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहुसत ख्याल करके अपने काम से बाज रहते। इसी तरह कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे मनहूस ख्याल करते। उसी से मिलती जुलती एक हरकत यह थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज़ दिनों, बाज़ महीनों, बाज़ जानवरों, बाज़ औरतों को मनहूस जानते थे। और आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे, वगैरह वगैरह। प्यारे दोस्तों, कुरैश की एक बिद्दत ये थी कि वो कहते थे कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और ना किसी के हकूक़ हमारे हकूक़ के मसावी हैं। इसीलिए ये लोग अपना नाम हनस यानी बहादुर रखते थे। यानी हमारे शाया निशान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे, बल्कि मज़दलफ़ा में ही ठहर कर वहीं से अफाज़ा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदत की इसलाह करते हुए सूरह बकरा की आयत 199 में फरमाया, यानी तुम लोग भी वहीं से अफाज़ा करो जहाँ से सारे लोग अफाज़ा करते हैं। उनकी एक बिदत ये भी थी कि उन्होंने बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वह हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हनस से हासिल किए गए कपड़ों में ही करें। चुनाचे अगर उनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ़ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर एक छोटे से कुर्ते में तवाफ़ करतीं। अल्लाह ताला ने इन खराफात के खात्मे के लिए सूरह अराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया, यानी ए आदम के बेटो, मस्जिद के सामने अपनी जीनत इख्तियार करो। ये दिन यानी शिर्क व बुत परस्ती और तोहमात और खराबात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरा अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में यहूदियत, मसीहियत और मजूसियत ने कदम जमा लिए थे। जजीरा अरब में यहूदियत का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फ़लस्तीन में बाबुल और आशूर की हुकूमत की फतवात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा।
उस हुकूमत की सख्त गिरी के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फ़लस्तीन छोड़कर हिजाज के शुमाल में आ बसी और यसरब और खैबर में आबाद होकर यहाँ बाकायदा अपनी बस्तियां बना लीं, किले तामीर कर लिए और गढ़ियाँ बना लीं। वतन छोड़कर आने वाले इन यहूद के ज़रिए अरब बाशिंदों में किसी कदर यहूद का भी रिवाज हुआ और इस्लाम के ज़हूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हो गई। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के ज़हूर के वक्त मशहूर यहूद कबाइल कौन कौन से थे? आपको बताते चलें कि इस्लाम के ज़हूर के वक्त मशहूर यहूद कबाइल ये थे: खैबर, नज़ीर, मस्तलक, करीज़ा और कैनका। जहाँ तक ईसाई मज़हब का ताल्लुक है, अरब में उसकी आमद हबशी और रोमी कब्ज़ा गिरों और रोम फ़ातिहीन के ज़रिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्ज़ा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन काम करता रहा। तकरीबन उसी ज़माने में एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स नजरान पहुंचा और वहां के बाशिंदों में ईसाई मज़हब की तबलीग की। नजरान के लोगों को उसके दीन में कुछ ऐसी सच्ची अलामात नजर आईं कि वो ईसाई हो गए। जहाँ तक मजूसियत का ताल्लुक है तो उसे ज़्यादातर अहले फ़ारस के हमसाए अरबों में फ़रोग हासिल हुआ, मसलन इराक, अरब, बहरीन और खलीज अरब के साहिली इलाकों में। इनके अलावा यमन में फ़ारसी कब्ज़े के दौरान वहाँ भी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की। दोस्तों, याद रहे कि अरब के बाकी दीनों को मानने वालों का हाल भी मुशरिकीन जैसा था, क्योंकि उनके दिल भी यकसां थे, अकायद एक से थे और रस्म रिवाज में हम आहंगी थी। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मोअज़्ज़ज़ तबके में औरत और मर्द का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसकी इस कदर हिफाजत और एहतराम किया जाता कि उसकी खातिर तलवारें सौंप दी जाती थीं, खून रेजी हो जाती थी। आदमी जब अपनी शुजात और बहादुरी पर बात करना चाहता, अपनी तारीफ करना चाहता, तो अमूमन औरत ही को मुखातिब करता। शुजात और सखावत को उनके दरमियान बहुत बड़ा दर्जा हासिल था। अक्सर औकात उनमें सुलह के लिए औरत ही अहम किरदार अदा करती थी। वो चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए आमादा कर लेती थी और चाहती तो कबाइल के दरमियान जंग की आग भड़का देती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक़द निकाह से होता था। ये निकाह औरत के वलियों की निगरानी में तय पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक हासिल नहीं था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जाहलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे कि हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रोज़ ज़मीन पर चलते फिरते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फिक्र फाके के डर से मार डालते थे। ताहम ये कहना मुश्किल है कि ये संगदिली बड़े पैमाने पर राइज थी। खराफात का दौर दौरा था। लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। औरत बेची और खरीदी जाती थी। बाज़ौकात उससे मट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमज़ोर बल्कि टूटे हुए थे। और दोस्तों, जहाँ तक बात है हुकूमतों की, तो उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से ही फुर्सत नहीं थी या मुखालफों पर फौजकशी करने की फिक्र थी। इक्तसादी हालत भी ख़राब थी। सिर्फ तिजारत ही उनके नज़दीक ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया थी और तिजारत के लिए अमन व सलामती की फ़ज़ा का होना ज़रूरी, वरना तिजारती आमदोरफ्त नहीं हो सकती। जबकि उनका हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन और सलामती का कोई नामो निशान न था। यही वजह कि सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में अरब के मशहूर बाजार लगते थे। जहाँ तक सनतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की रंगाई वगैरह की शक्ल में जो चंद सनतें पाई भी जाती थीं, वो यमन, हीरा और शाम से मिले हुए इलाकों में थी। अलबत्ता अंदरूनी अरब में गल्लाबानी और खेती बाड़ी का किसी कदर रिवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मदा हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। गुर्बत आम थी, लोग ज़रूरी लिबास तक से महरूम थे। दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उस वक्त मज़कूरा जहलाना रसूमात, खुद साख्ता मजहबी और समाजी बंदिशें और तहजीबी और अखलाक की तनज़्ज़ुली अपने अरूज पर थी। हर तरफ फितना फसाद का तनूर दहक रहा था। समाज में तखरीब कारी और ओहम परस्ती का रिवाज था। दुनिया शिर्क व तसलीस के अंधेरों में भटक रही थी। आबादी के तनासुब से खुदा वजूद में आ रहे थे। हर कबीला अपने बनाए हुए खुदा पर नाज किया करता था। अवाम फिक्री और इखलाकी तखरीब कारी का शिकार थे। अरब के शहरों में इंसान नुमा जानवर रहते थे जो बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं करते थे, बल्कि फसाद और खून रेजी उनकी आदत का हिस्सा बन चुकी थी। अरब को जली हुई ज़मीन के नाम से याद किया जाता था। अरब के लोग इस हद तक जहालत में मुब्तला हो चुके थे कि उन्हें अपने खूनी रिश्तों की कोई पासदारी का ख्याल नहीं होता था। गोया कि उन लोगों के दिलों में थोड़ा सा खौफ खुदा और इंसानियत नाम चीज़ नहीं होती थी। अरब मुआशरे में
इस्लाम से कबल हर तरफ मुआशरती बुराइयां आम थीं। हर तरफ जुआ, शराब नोशी, झूठ, जना और रक्स की महाफिल वगैरह आम थीं। और ये लोग बुराइयां करके फ़ख्र महसूस करते थे। उन्हें थोड़ी सी भी नदामत नहीं होती थी। ये लोग मेहनत से सरकशी इख्तियार करते थे और गुलामों पर उनकी हैसियत से ज़्यादा बोझ डालते थे। और अगर कोई फ़र्द उन लोगों का साथ ना देता तो ये लोग उसके खिलाफ हर सतह पर बगावत करते और वो मजबूर हो जाता उन लोगों की बात मानने पर। अरब में बुत परस्ती का बानी अमरू बिन लोही था। याद रहे कि अमरू से पहले जरहम काबा के मुतवल्ली थे। अमरू ने बिन जरहम के साथ जंग की और उन्हें मक्का से जलावतन कर दिया और खुद हरम का मुतवल्ली बन बैठा। रिवायत में आता है कि एक दफ़ा किसी संगीन मर्ज में मुब्तला हुआ तो किसी ने उसे बताया कि मुल्क शाम बलका के मकाम पर एक गर्म पानी का चश्मा है। अगर तुम वहां जाकर उस पानी से गुस्ल करो तो शिफा याब हो जाओगे। ये बलका पहुंचा, उस चश्मे के पानी से गुस्ल किया तो सेहतयाब हो गया। वहां के बाशिंदों को उसने देखा कि वो बुतों की परस्तिश करते हैं। उसने कहा, मुझे भी इन बुतों में से चंद बुत दो। उन्होंने हस्बे ख्वाहिश उसे चंद बुत दे दिए। वो उन्हें लेकर मक्का आया और खाना काबा के इर्द गिर्द उन्हें नस्ब कर दिया। काबा चूंकि अरब का मरकज़ था, इसलिए तमाम कबाइल में बुत परस्ती का रिवाज हो गया। वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया और दीन इस्लाम ने जब काबा को बुतों से पाक करवाया तो उन बुतों की तादाद 360 तक हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि लोग अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार कहते थे, मगर दीन इब्राहिमी की तालीमात से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यही नहीं बल्कि जिन चीज़ों की दीन इब्राहिमी में मुमानियत थी, उन चीज़ों को ये लोग इख्तियार किए हुए थे। उन लोगों ने दीन इब्राहिमी को मोड़ तोड़ कर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बना लिया था। ये लोग बुतों की पूजा में मुब्तला हो चुके थे। इसके अलावा उनके सामने सजदा रेज होते, उनसे दुआएं करते, उनके सामने कुर्बानियाँ करते थे और उन्हें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का नाउज़ुबिल्लाह शरीक मानते थे। इसके अलावा उन लोगों में से अक्सर आग, पानी, हवा, सूरज, चांद और सितारों वगैरह की इबादत भी करते थे। रिवायत बताती हैं कि इन लोगों के अंदर मुनाफ़क़त पर मबनी इनफरादी तर्ज अमल को बड़ा अच्छा तसव्वुर किया जाता था और ऐसे शख्स को उस माशरे में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। प्यारे दोस्तों, ये लोग अना परस्ती की ऐसी दलदल में गिरफ्तार हो चुके थे कि अपने आप को माशरे के गरीब लोगों के मुकाबले में अफजल और मोअज़्ज़ज़ तसव्वुर करते थे। गोया कि उन लोगों के दिलों में मैं का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। उन लोगों के अंदर गरूर और तकब्बुर इस हद तक था कि अगर रास्ते में चलते हुए कोई शख्स उनके आगे चलना शुरू कर देता तो उसको अपनी तौहीन तसव्वुर करते और उसको सख्त से सख्त सजा देते, और अगर वो शख्स आगे से बोल पड़ता तो उसको कत्ल कर देते। गोया कि उन लोगों के दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तारीख बताती है कि ये लोग औरतों को पाँव की जूती तसव्वुर करते थे। यही नहीं बल्कि उनकी इज्जत पमाल करने में भी किसी से कम न थे, और अगर उनके यहाँ लड़की पैदा हो जाती तो इसको बुरा तसव्वुर करते और उसको जिंदा दफन कर देते थे। वो औरत के मुकद्दस वजूद को अपने लिए बाइस इबरत समझते थे और उसके बदन को फ़कत लज़्ज़त हासिल करने का एक आला समझते थे, यहाँ तक कि उसे आज़ादी राय का भी हक हासिल नहीं था। बेटियों को जिंदा दरगोर करना उनकी कबायली तहजीब का हिस्सा था। मुहक्किकीन के मुताबिक लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देने की रस्म इसलिए आम थी क्योंकि अरब का सरमायादार तबका फिक्र व तंगदस्ती से हमेशा खौफजदा रहता था, इसलिए कि लड़की को शादी के बाद वरासत के तौर पर जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए था। इस तरह उनकी मेहनत व मुशक्क़त से कमाई हुई दौलत के ज़ख़ीरे में कमी वाक़या होती और जिसके यहाँ लड़की ब्याह कर जाती वो उनकी दौलत की बुनियाद पर ज़्यादा मालदार और मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाता। लिहाजा उन्होंने दामाद को जिंदा कब्र के नाम से ताबीर किया और लड़कियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देने को तरजीह दी, बजाय इसके कि उनका हक अपने माल से अदा किया जाता। यही वजह है कि उन्होंने खुद साख्ता कानून के मुताबिक मिरास में भी औरत का कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं किया। सितम बालाए सितम यह कि शोहर का कर्ज बीवी से वसूल करते थे और नादार व गरीब जोजा के कर्ज अदा न करने की सूरत में उसके शोहर को गुलाम या असीर बना लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि इस मुआशरे में अदल व इंसाफ का फुकदान अरूज पर था। अमीरों के लिए कोई कानून और कोई सज़ा नहीं थी। इसके बरक्स गरीबों के लिए ये कानून भी खुद बनाते, उन्हें सज़ा भी खुद तजवीज़ करते, और अगर उनकी मंशा के मुताबिक कोई काम ना होता तो उस कबीले को ये लोग बर्बाद कर देते थे। अरब मुआशरे में सूद का बाजार आम था। तिजारत के लिए अगर किसी सरमायादार से कर्ज लेते तो तिजारत में मुनाफे की कसीर रकम सूद की शक्ल में सरमायादार की तिजोरी में चली जाती और गुरबा खत इफलास से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। प्यारे दोस्तों, ये मुख्तसर सा खुलासा अरबों की खामियों का आपने मुलाजा किया। याद रहे कि जब भी अरबों की बात होगी तो उसमें अरब के मुख्तलिफ कबाइल का तज़किरा होगा जिनका तारुफ हम वीडियो के आगाज़ में करा चुके हैं। यहाँ पर यह बात समझनी बहुत ज़रूरी है
कि इन कबाइल में बाज़ कबाइल जहालत में बहुत आगे थे और बाज़ कबाइल उनमें ऐसे भी थे जिनमें जाहिलाना रसूमात कदरें कम पाई जाती थीं, और आप अरबों की खामियों के साथ साथ उनकी खूबियां भी मुलाजा कर चुके हैं। इससे मालूम होता है कि कुछ अरब में बाज़ कबाइल ऐसे भी रहे हैं जिनमें खामियां कम और खूबियां ज़्यादा थीं। इसलिए सभी कबाइल को एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद चूंकि एक लंबा अरसा है जिसमें कोई नबी कोई पैगंबर मबूस नहीं हुए, इसीलिए दुनिया में और ख़ास तौर पर अरबों में जहालत आम होती चली गई और यहूद व नसारा ने अपनी अपनी शरीयतों को अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ कर लोगों को गुमराही के रास्तों पर डाल दिया था। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 569 बरस के बाद आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। इस 569 बरस के अरसे में सिर्फ 3 अंबिया कराम मबूस हुए। उसके बाद 484 साल ऐसे गुजरे जिसमें किसी नबी की बैसत नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि इतना अरसा जो बगैर किसी राहबर, बगैर किसी पैगंबर के गुजरा, उसमें इंसान किस कदर गुमराही का शिकार हुए होंगे। और यही वजह थी कि अरबों में और दुनिया के लोगों में इस्लाम के ज़हूर से पहले जो हालात थे वो सख्त नाजुक हालात थे, और उन्हीं हालात में हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए, तो दुनिया को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाया। आइए आपको विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दुनिया के हालात से भी आगाह करते हैं कि दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त क्या हालात थे। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उस वक्त जाहिलाना रसूमात, खुद साख्ता मजहबी और समाजी बंदिशें और तहजीबी और इखलाकी तनज़्ज़ुली अपने अरूज पर थी। हर तरफ फितना और फसाद का बाजार गर्म था। दुनिया शिर्क व कुफ्र की तारीकियों में भटक रही थी। आबादी के तनासुब से खुदा वजूद में आ रहे थे। हर कबीला अपने हाथों बनाए हुए खुदा पर नाज किया करता था। अवाम इस कदर फिक्री और अखलाकी तकरीबकारी का शिकार थे कि हर उस चीज़ की परस्तिश करते थे जिसमें अपने से ज़्यादा ताकत महसूस करते थे। बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनिया में तसव्वुरात तहजीब और अदाब मुआशरत मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुके थे। हर तरफ जुल्म व सितम, जबर व तशद्दुद और वहशत व बर्बरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफ्रुल हाद और जुल्म जहालत की तारीकी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से ज़्यादा दगरगूं थी। जाहलियत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी इखलाकी हालत नहायत नाजुक थी। शराब नोशी, औरतों का उरियां रक्स, लड़कियों का जिंदा दफन कर देना, लातादाद बीवियाँ रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों की तरह अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियाँ बनाकर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज़ कबीलों का पेशा ही चोरी, लूटमार और कत्ल गारतगिरी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे निहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक न दिया जाता और न पहनने के लिए लिबास फराम किया जाता। बेहयाई इस हद तक आम हो चुकी थी कि हज के मौका पर हज़ारों लोग जमा होते, लेकिन कुरैश के सिवा सब मर्द और औरतें बरहना हालत में तवाफ़ करते। उनका यह तसव्वुर था कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया है उनमें तवाफ़ कैसे करें। हशरातुल अर्ज़ यानी छिपकली, बिच्छू, चूहे और सांप तक खा जाते। यतीमों का माल खाना, गरीबों को सताना आम था। मुआशी ज़िंदगी में सूद का निज़ाम राइज था। औरतों और बच्चों तक को गिरवी रख दिया जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते। प्यारे दोस्तों, पहले भी इस बात का तज़किरा हो चुका है कि इन तमाम अयूब के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी थीं जो आज के महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इन सब खूबियों को उनकी बद किरदारी, जुल्म व अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दब कर रह जाती हैं। मज़ीद ये कि उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं था। वह हर काम आदतन करते थे। यही कैफियत उनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वह अपने माबूदों के ताबे नहीं थे। जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाखुर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वह हर गैर अरब को अजम यानी गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज उस वक्त पूरा अरब जुल्म, जहालत और अंधेर नगरी का नक्शा पेश कर रहा था। जिस वक्त इस्लाम दुनिया में आया, मशरिक व मगरिब दोनों जहानों पर जहालत की तारीखी छाई हुई थी। ज़हूर इस्लाम से बहुत पहले उन अक़वाम की इल्मी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थीं और वह जमूद की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इंसानियत, आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थे।
शर्फ इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। जजीरा नुमा अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हकूक का हर तस्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। प्यारे दोस्तों, बैसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल रूम और ईरान अपने वक्त की आलमी ताकत यानी सुपर पावर की हैसियत रखते थे। अपने वक्त की ये सुपर पावर नस्ल इंसानी की तहजीब की इर्तिका की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर ग़ुलामी मुसल्लत करके एक एहसास बरतरी हासिल करने के चक्कर में रहती थीं। इब्ने आदम तबकाती कशमकश का शिकार थी। समाजी बुराइयों का चुंगल जहन इंसानी पर मुसल्लत हो चुका था। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि हर तरफ कुफ्र शिर्क की आंधियाँ चल रही थीं। कहीं सितारों की पूजा हो रही थी तो कहीं आतिश परस्ती से कलूब अजहान भस्म किए जा रहे थे। गोया इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी कि अल्लाह की रहमत को जोश आया और मक्का मुकरमा की उसी सरजमीन से कि जहां अल्लाह का घर उसके खलील ने तामीर किया था और ये दुआ की थी, ऐ हमारे रब, उनमें इन्हीं में से एक रसूल भेज जो उनके सामने तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब व हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। बेशक तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। और खलीलुल्लाह के अलावा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी। और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहले की किताब तौरात की भी तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। पर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में मबूस फरमाया। याद रहे कि दीगर अंबिया कराम ने भी बशारतें दी थीं कि एक नबी रहमत आने वाले हैं। तो वह अब्र रहमत कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला की बेवा आमना के बतन से पैदा हुआ और उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर रब्बे कायनात ने ये मौजज़ा दिखाया कि नूर की तजल्लियात से शाम के महल्लात रोशन हो गए, बैतुल्लाह में रखे गए बुत सरनगू हो गए, आतिश कदा ईरान जो सदियों से रोशन चला आ रहा था बुझ गया और पूरी कायनात अर्जी को यह पैगाम रब्बानी दिया गया कि अब वो हस्ती कायनात में तशरीफ़ ला चुकी जो हर किस्म की शिर्क व ज़लालत को अपने पाए इस्तेकार तले रोंदने वाली है। प्यारे दोस्तों, यूं दो जहां के बादशाह नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अब्दुल मुत्तलिब की खुशी का कोई ठिकाना न था। अपने हसीन व जमील पोते को गोद में लिए बैतुल्लाह में आए और विलादत का ऐलान आम किया। लोगों ने जब पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखा है तो अब्दुल मुत्तलिब ने बर्जिस्ता कहा मोहम्मद। सब लोग हैरान हो गए कि नाम अरब में मानूस नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस नाम के मानी हैं बहुत ज्यादा तारीफ किए गए, ये नाम अल्लाह ही ने रखवाया कि ता क़यामत जब तक अल्लाह का नाम बुलंद होगा उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बुलंद होता रहेगा। ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पर एहसान फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमत आलम बनाकर मबूस फरमाया, जिसका ऐलान हक सुब्हानहु तक़द्दुस ने इन अल्फाज में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। प्यारे दोस्तों, अब दुनिया से जहालत के खात्मे होने का वक्त आ चुका था और अल्लाह ताला ने दुनिया को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने का कसद फरमा लिया था और जहालत के अंधेरे नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से ख़त्म हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के हाथों दुनिया की सुपर पावर्स तहस नहस होकर मुसलमानों के कदमों में आ गईं और फिर इस्लाम का नूर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैला। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने इस्लाम से पहले अरबों के हालात और अकायद के बारे में मुकम्मल तफसील मुलाजा की। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।